मैच वाले दिन प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें बताती है कि इस बार का मैच कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इस बार हरमाइनी पेट्रीफाइड हो गई है। वो दोनों हरमाइनी के पास जाते हैं। उसके बाद वो छुपते छुपाते हैग्रिड के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में कुछ जानता है। इससे पहले कि हैग्रिड जवाब दे पाता, वहाँ पर डंबलडोर, लूसियस और कोर्नेलियस आ जाते हैं। वो लोग हैग्रिड को चैम्बर ऑफ सीक्रेट खोलने के लिए एazkaban भेजना चाहते थे और डंबलडोर को भी उनके ओहदे से हटा देते हैं। हैग्रिड जाने से पहले कहता है कि अगर किसी को कुछ ढूंढना है तो वो मकड़ियों का पीछा करे। उन लोगों के जाते ही वो दोनों मकड़ियों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ी बोलने वाली मकड़ी एरोगॉग मिलती है। वो उन्हें बताती है कि वो उस चेंबर का मॉन्स्टर नहीं है जिसने उस लड़की को मारा था और ना ही हैग्रिड ने चेंबर ऑफ सीक्रेट खोला था, बल्कि सदियों से मकड़ियां उस मॉन्स्टर से डरती आ रही हैं। अब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, मगर बहुत सारी मकड़ियां उन्हें घेर लेती हैं, मगर रॉन की गाड़ी आकर उन्हें वहां से ले जाती है। अब वो लोग हरमाइनी के पास आते हैं, जहां उन्हें उसके हाथ में एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है कि बेसिलिस नाम का एक मॉन्स्टर है जिसकी आंखों में देखने से किसी की भी मौत हो सकती है। वो 100 साल तक जिंदा रह सकता है और मकड़ियां उससे डरती हैं। अब उन्हें पता लगता है कि बेसिलिस एक सांप है, इसलिए हैरी उसकी आवाज सुन सकता था। सब लोग उसे देखकर इसलिए नहीं मरे क्योंकि किसी ने भी डायरेक्ट उसकी आंखों में नहीं देखा था, बल्कि किसी न किसी चीज के जरिए से देखा था और वो पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाता था। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि 50 साल पहले जो लड़की मरी थी वो मॉर्निंग मार्टिन ही थी। इतने में उन्हें सभी टीचर्स इकट्ठे होते दिखाई देते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि इस बार मॉन्स्टर एक लड़की को चेंबर में ले गया है और अब वो हमेशा चेंबर में रहेगी। वो लड़की जीनी होती है। वो लोग लुकार्ड से कहते हैं कि वो उस बच्ची को वापस लेकर आए क्योंकि उसने कहा था कि वो चेंबर का रास्ता जानता है। लुकार्ड कहता है हाँ बिल्कुल वो ले आएगा। वो दोनों लुकार्ड के पास भागते हैं ताकि वो उन्हें सब बता सके, मगर वो देखते हैं कि लुकार्ड तो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है। वो लुकार्ड से कहता है कि वो बहुत बड़ा झूठा है। उसने दूसरे जादूगरों का क्रेडिट लेकर अपने नाम से किताबें छापी थी, जिस पर लुकार्ड कहता है कि उसे याददाश्त मिटाने का एक जादू आता है, इसलिए उसने सबकी याददाश्त मिटा दी थी और अब उनकी बारी है। मगर हैरी और रॉन उसकी तरफ हमें छड़ी कर देते हैं और अब ना चाहते हुए भी लुकार्ड को उनके साथ जाना पड़ता है। वो लोग मॉर्निंग मार्टिन के पास जाते हैं और उससे उसकी मरने की वजह पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताती है कि उसने 2 चमकदार आंखें उस सिंक में देखी थी और वो मर गई। हैरी को वहाँ नल पर एक सांप का निशान नजर आता है। वो सांपों की जबान में कुछ बोलता है जिससे वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है। वो लोग लुकार्ड को पहले धक्का देते हैं और उसके बाद खुद छलांग लगा देते हैं। वहाँ उन्हें सांप की कैंचुली नजर आती है। लुकार्ड बेहोश होने का बहाना करके रॉन से छड़ी ले लेता है और वो याददाश्त मिटाने वाला जादू पड़ता है, मगर छड़ी टूटी होने की वजह से लुकार्ड का जादू उस पर ही उल्टा पड़ जाता है, जिससे उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। इतने में सुरंग टूटने लगती है और रॉन लुकार्ड के साथ फंस जाता है। हैरी रॉन से कहता है कि वो रास्ता बनाने की कोशिश करे और वो खुद आगे चला जाता है, जहां उसे एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आता है, जिसे वो दोबारा सांपों की जबान में खोल लेता है और अंदर चला जाता है। उसे वहां जमीन पर जेनी बेहोश हालत में मिलती है। वहां वो डायरी वाला टॉम रिडल आ जाता है और उसे बताता है कि जेनी जल्द ही मरने वाली है। वो हैरी को बताता है कि वो एक याद है जो सालों से इस डायरी में बंद है। वो हैरी की छड़ी उठा लेता है और हैरी से कहता है जैसे जैसे जीनी की ताकत कम होती जाएगी मैं उतना ही ताकतवर होता जाऊंगा। वो उसे बताता है कि जिनी ने ही बेसिलस को मड ब्लड बच्चों पर छोड़ा था। उसने ही सभी वार्निंग्स लिखी थी और उसने ही चेंबर ऑफ सीक्रेट खोला था क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में थी। मगर वो फिर डरने लगी और उसने उस डायरी को फेंक दिया जिसे तुमने उठा लिया था। अब हैरी को समझ आता है कि ये सब कुछ किया कराया टॉम रिडल का है। हैरी उससे कहता है कि जल्दी सभी बच्चों को ठीक कर लिया जाएगा, जिस पर टॉम कहता है कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मुझे तो तुमसे मिलना था। मैं ये देखना चाहता था कि कैसे 1 साल के बच्चे ने वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया था। हैरी उससे कहता है कि उसे इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए, पर टॉम उसे बताता है कि वही वोल्डेमॉर्ट है और वो ही स्लेवरिन का वारिस है। इतने में फिनिक्स आ जाता है और वो हैरी को शॉटिंग हेड दे जाता है। टॉम रिडल सेवरिन की मूर्ति को खोल देता है जिसमें से बेसिलिस निकलता है। हैरी उसे देखकर भागने लगता है और अचानक गिर जाता है। फिनिक्स बेसिलिस की आंखें फोड़ देता है, मगर वो फिर भी हैरी की आहट से उसका पीछा करने लगता है। मगर हैरी उसे गुमराह करके जिनी के पास आ जाता है। वो मरने ही वाली होती है, जिससे वोल्डेमॉर्ट वापस से जिंदा हो जाता। बेसिलिस फिर से वहां आ जाता है। हैरी को शॉटिंग हेड में से एक तलवार मिलती है। वो उस तलवार को लेकर स्लिवरिन की मूर्ति पर चढ़ जाता है और बेसिलिस को मार गिराता है, मगर बेसिलिस का एक दांत हैरी के हाथ में गड़ जाता है, जिससे हैरी निकाल लेता है और वो जेनी के पास आता है। वो जिनी के हाथ से डायरी लेता है और बेसिलिस का दांत उसमें गाड़ देता है, जिससे डायरी से खून निकलने लगता है और टॉम रिडल तबाह हो जाता है। जिनी को होश आ जाता है। इतने में फिनिक्स हैरी के पास आता है और वो उसके जख्म पर आंसू गिरा देता है, जिससे उसका जख्म ठीक हो जाता है। वो सब लोग फिनिक्स की मदद से हॉगवर्ड वापस आ जाते हैं, जहाँ उन दोनों को प्रोफेसर डंबलडोर इनाम देने का बोलता है। वो रॉन को एक चिट्ठी देते हैं और कहते हैं कि ये चिट्ठी उल्लू के जरिए एazkaban भिजवा दो ताकि वो हैग्रिड को आज़ाद कर सके।
हैरी डंबलडोर से कहता है कि उसे लगता है कि वो थोड़ा बहुत वोल्डेमॉर्ट के जैसा है, मगर डंबलडोर उसे बताते हैं कि जिस रात वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तो उसने गलती से तुम्हें अपनी कुछ ताकतें दे दी थी, इसलिए तुम सांपों की ज़बान बोल सकते हो। मगर इंसान की असली पहचान उसकी ताकत से नहीं बल्कि सही फैसलों से होती है, इसलिए वो वोल्डेमॉर्ट से अलग है। डंबलडोर उसे तलवार दिखाता है जो कि गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की थी और जिसे एक सच्चा ग्रिफिंडोर ही हेड से निकाल सकता था। इतने में लूसियस डॉबी के साथ आता है। वो डंबलडोर से कहता है कि उन्हें तो हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था, तो वो कैसे वापस आ गए हैं। जिस पर डंबलडोर उससे कहता है कि तुमने कॉर्नेलियस को धमकी दी थी, मगर मॉन्स्टर जब जीनी को लेकर गया था तो मुझे छोड़ दिया गया था। वोल्डेमॉर्ट उस डायरी के जरिए से वापस आने की कोशिश कर रहा था और अगली बार बच्चों के हाथ में ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। डॉबी हैरी को इशारे से बताता है कि ये डायरी लूसियस की है। वो देखता है कि लूसियस डॉबी के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा था। वो डंबलडोर से वो डायरी ले लेता है और लूसियस को दे देता है और कहता है कि वो जानता है कि ये डायरी उसने बुक शॉप में जीनी के पॉट में डाली थी। लूसियस वो डायरी डॉबी को दे देता है, जिसे हैरी डॉबी को खोलने का कहता है। डॉबी को डायरी के अंदर से एक मोजा मिलता है, जिसे देखकर डॉबी खुश हो जाता है। वो ये समझता है कि मालिक ने उसे कपड़े दिए हैं और अब वो आज़ाद है। लूसियस को पता चलता है कि ये मोजा हैरी का है। वो हैरी को मारने की कोशिश करता है, मगर डॉबी अपने जादू के जरिए से उसे दूर गिरा देता है। लूसियस हैरी से कहता है कि उसका हाल भी उसके माँ बाप के जैसे होगा। डॉबी हैरी का शुक्रिया अदा करता है। अब सब लोग पेट्रीफाइड के जादू से आज़ाद हो जाते हैं। हरमाइनी रॉन और हैरी से मिलकर खुश हो जाती हैं। डंबलडोर बताते हैं कि इस साल इम्तिहान नहीं होंगे। हैग्रिड भी सभी इल्जामों से बरी होकर हॉगवर्ड वापस आ जाता है और सब बच्चे उसे गले से लगा लेते हैं। अब आखिर में दिखाया जाता है कि लुकाट अब पागल खाने में है। अब उसे ये भी नहीं पता कि वो कौन है। तो कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन? कमेंट में जरूर बताना। अल्लाह हाफिज।